माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। और जैसा कि बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था फाइलम एनिलिडा, और पिछले 2 लेक्चर उनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी उसको हमने डिस्कस किया था। और आज लास्ट लेक्चर में जो फर्दर हमारी कैरेक्टरिस्टिक रह गई हैं फाइलम एनिलिडा की, उसको हम कवर अप करेंगे और साथ साथ उसकी जो 3 क्लासेस दी हुई हैं हम जो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चंद कैरेक्टरिस्टिक हमारी रह गई थी, जैसा कि हमारे पास है सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो कि हमें एनिलिडा के अंदर नज़र आती हैं बेटा। उनमें कौन कौन सी सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं? तो इनमें टच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, साथ साथ कीमो रिसेप्टर भी हैं और फोटो रिसेप्टर भी हैं। अब टच रिसेप्टर का काम ये होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ को अगर ये टच करेंगे तो उसको फील कराने का काम यहाँ पर करते हैं। और उनके जो हेड रीजन होता है, ख़ास तौर पे हेड रीजन वाली साइड पे टच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और अलॉन्ग द सरफेस उनकी बॉडी के ऊपर भी टच रिसेप्टर्स होते हैं जिससे ये फील कर सकते हैं टच को। क्लियर बेटा? उसके बाद नेक्स्ट वन है कीमो रिसेप्टर्स, जो कि स्पेसिफिक जो केमिकल स्टिमुलाई होंगे, स्पेसिफिक केमिकल स्टिमुलाई, उनको फील करवाने का काम कौन करवाएंगे? कीमो रिसेप्टर। ये भी कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये इनके हेड रीजन में मौजूद होते हैं, हेड रीजन में। और इसके अलावा फोटो रिसेप्टर हैं और जस्ट लाइक आई, आंख के तौर पर काम करते हैं, लेकिन सही जो फंक्शनिंग होती है ना ह्यूमन आई की, जैसे वो वर्क करती है, या आर्थ्रोपोड के अंदर हम कंपाउंड आई देखेंगे, उस तरह की आईज यहाँ पर मौजूद नहीं होती जो खास इमेज बनाने का काम करते हो। बस ये इनके अंदर उन आईज़ के अंदर फोटो रिसेप्टर होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइट इंटेंसिटी को फील करवाने के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक होते हैं। तो ये 3 जो है हमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं फाइलम एनिलिडा के अंदर। उसके बाद अगर हम लोकोमोशन की बात करें कि एनिलिडा के मेंबर के अंदर लोकोमोशन या हरकत कैसे होती है, तो इनके अंदर लोकोमोशन के लिए 3 स्ट्रक्चर यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। एक स्ट्रक्चर है बेटा हमारे पास सीटाई, और दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो है बेटा हमारे पास पैरापोडिया, पैरापोडिया, और थर्ड वन यहाँ जो लोकोमोशन के अंदर इस्तेमाल हो रहे होंगे बेटा वो मसल इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं जो हमें एनिलिडा के मेंबर के अंदर नज़र आती हैं। एक तो सीटाई, और इसके अलावा पैरापोडिया, और इसके अलावा मसल्स। यहाँ पर ये 3 चीज़ें मिलकर एनिलिडा के मेंबर के अंदर लोकोमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अब इसमें जो सीटाई है वो किसके अंदर हमें नज़र आता है? अर्थवर्म के अंदर। अर्थवर्म के अंदर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बॉडी वॉल को डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने सीटाई के बारे में डिस्कस किया था कि सीटाई का फंक्शन क्या होता है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल भी एक दी थी कि अगर आप किसी अर्थवर्म को किसी ग्लासी सरफेस पर, किसी शीशे की शीट पर उसे छोड़ देंगे तो वो हरकत नहीं कर सकेगा। सीटाई नीडल लाइक होते हैं, सुइयों की तरह की स्ट्रक्चर होती है जो ज़मीन के अंदर गड़ जाती हैं और उनको आगे हरकत देने में इस्तेमाल होती है। तो इस तरह सीटाई आपको किस में देखने को मिलेंगे? अर्थवर्म के अंदर। इसके बाद पैरापोडिया किसके अंदर हमें नज़र आते हैं? ये खास तौर पर हमें नैरीज़ के अंदर, जो कि समंदर में पाए जाते हैं, नैरीज़ के अंदर हमें पैरापोडिया नज़र आते हैं। यानी अगर आप नैरीज़ की बॉडी को देखें ना, अगर आप इस तरह मान लें कि ये नैरीज़ की बॉडी है, तो इसकी बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे इस तरह के उभार से होते हैं ऐसे, जो कि किसका काम कर रहे होते हैं? ये फुट का काम कर रहे होते हैं और इनको हरकत देने में ये हेल्प कर रहे होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा? पैरापोडिया कहते हैं। तो ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि नैरीज़ के अंदर क्या होते हैं लोकोमोशन के लिए? पैरापोडिया, और अर्थवर्म के अंदर क्या होते हैं बेटा? सीटाई। इसके अलावा पैरापोडिया हो या सीटाई हो, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ये दोनों तब काम करेंगे जब इनके साथ हेल्प कौन करेंगे? मसल्स हेल्प करेंगे। जैसे मैं आपको एक मैकेनिज्म समझाता हूँ, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी पूछा जाता है कि हाउ मूवमेंट अकर इन अर्थवर्म, अर्थवर्म के अंदर मूवमेंट कैसे अकर होती है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये भी आप लोगों ने नोट करना है। अब मूवमेंट कैसे होती है हमें पता है। एनिलिडा के मेंबर के अंदर 2 तरह के मसल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स और दूसरे होते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये 2 तरह के मसल्स कंटेक्ट करते हैं और मूवमेंट होगी। कैसे मूवमेंट होगी? अर्थवर्म है ना, उनकी बॉडी की लेंथ के अलॉन्ग जो मसल्स होते हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं। जब ये कंटेक्ट करेंगे तो अर्थवर्म का साइज़ कम हो जाएगा। क्लियर? और दूसरे हैं सर्कुलर मसल्स जो ऐसे अलॉन्ग द डायामीटर अरेंज होते हैं, उनके कंटेक्ट करने से अर्थवर्म की लंबाई में इजाफा होता है। ठीक है? अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये कोई अर्थवर्म है ना, यहाँ पर जब इसने फर्स्ट टाइम जब कंट्रैक्ट करना होगा ना, ये ऐसे कंट्रैक्ट करेगा, लूप शेप बन जाएगा। और ये लूप शेप किसने बनाया? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ने बनाया। हेड रीजन पे आपको सीटाई यहाँ पर मिलेंगे, ये ज़मीन में गाड़ लेंगे। ठीक है? खासतौर पे इस बैक साइड पे ये गाड़ लेंगे और फिर क्या करेंगे? अपने जो सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे और ये अर्थवर्म ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा। फिर सीधा होने के बाद यहाँ पर आगे से ये क्या करेंगे? अपने सीटाई को ज़मीन के अंदर गाड़ लेंगे
और ये वाला हिस्सा दोबारा क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, यानी लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट करेंगे, दोबारा ये लूप शेप हो जाएगा। तो इस तरह लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल्स के कंट्रैक्ट करने से ये लंबाई में इजाफा होता है, फिर जहाँ तक ये पहुँचेगा वहाँ से टाई गार्ड लेगा और फिर अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा, फिर पीछे दोबारा रिकवर हो जाएगा। अगेन अपने सर्कुलर मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा, फिर लंबाई में इजाफा होगा, फिर जहाँ पहुँचेगा सिटाई ज़मीन में गाड़ लेगा, पिछले हिस्से को दोबारा रिकवर कर लेगा। तो इस तरह ज़मीन के अंदर सिटाई गढ़ते जाते हैं और ये आगे अपनी लंबाई में इजाफा करता जाता है, पिछले हिस्से को फोल्ड कर लेता है। इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है इसके अंदर, एनिलिडा के मेंबर के अंदर या अर्थवर्म के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अक्सर बोर्ड पेपर में यह सवाल पूछा जाता है, बरोइंग एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म, इसका फ़ायदा क्या है। हम ये सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, व्हाट इज़ नेचुरल फ्लो, कुदरती हल जिसे हम कहते हैं ना, हल चलाना ज़मीन के अंदर, तो ये कुदरती तौर पर हल चलाने का काम भी एनिलिडा के जो मेंबर अर्थवर्म है वो करते हैं। तो इसे नेचुरल फ्लो भी कहा जाता है, कुदरती हल भी कहा जाता है। कैसे? क्योंकि अर्थवर्म ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करता रहता है, उसकी पेनिट्रेशन के बाद आपने देखा होगा वो क्या करता है, ज़मीन को इनगल्फ करता है, उसके अंदर फिर उस इनगल्फिंग का फ़ायदा क्या होता है, उसकी इनगल्फिंग का फ़ायदा यह है कि फूड पार्टिकल को वो अपने बॉडी पर डाइजेस्ट कर लेगा, बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको अपनी बॉडी से निकालता जाता है। इससे ज़मीन आपने देखा होगा जहाँ अर्थवर्म होते हैं भुरभुरी सी ज़मीन हो जाती है, पीछे आपको छोटे छोटे टुकड़े नजर आएंगे। क्लियर? उस भुरभुरी ज़मीन में क्या होता है कि जो बाहर से हवा है, ठीक है, एयर, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये ज़मीन के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकेंगी। इसके अलावा ड्रेनेज कैपेसिटी, पानी भी काफ़ी गहराई तक अंदर तक जो है वो एब्जॉर्ब हो सकेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि फसलों को पानी ज़्यादा देर तक अवेलेबल रहेगा। इसके बाद क्या होता है, इनवर्ड रूट ग्रोइंग इनवर्ड, ज़मीन जब जितना ज़्यादा भुरभुरी होगी ज़मीन के अंदर उतनी जड़ें जो गहरी होती चली जाएंगी। इस तरह ज़मीन के अंदर गहरी जड़ों की वजह से पानी की एब्जॉर्प्शन पौधे सही तरीके से कर सकेंगे। एक और चीज़ ये होती है कि ज़मीन की जो इंटरनल लेयर है वो ज़मीन के ऊपर आ जाती है, तो इस तरह ये नीचे वाली और ऊपर वाली लेयर मिक्स हो जाती है। तो नीचे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो पौधों को अवेलेबल नहीं हो रहे थे वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं सरफेस पर, पौधों की ग्रोथ बेहतर हो जाती है। तो हम कहते हैं ये कुदरती तौर पर ये हल चल गए हैं कि ज़मीन के अंदर उखाड़ पिछाड़ आ गई है, ज़मीन की लेयर भुरभुरी हो गई है, हवा जा रही है, इसके अलावा जो है रूट्स अंदर तक पेनिट्रेट कर रही हैं। तो इसका यही फ़ायदा होता है ख़ासतौर पे अर्थवर्म की इस ब्रोइंग एक्टिविटी, ब्रो कहते हैं किसी चीज़ की खुदाई करना, ठीक है, तो इसका यही फ़ायदा होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अक्सर ये पूछ लेते हैं। तो यहाँ तक जितनी भी करैक्टरिस्टिक थी और जो इंपॉर्टेंस का एक स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट वन हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा वो है फाइलम एनिलिडा की क्लासेस को हम डिस्कस करने लगे हैं। फाइलम एनिलिडा की बेसिकली 3 क्लासेस हैं, पोलीकीटा, उसके बाद ओलिगोकीटा और हीरोडिनी। ये 3 क्लासेस जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वगरना इससे ज़्यादा क्लासेस भी हैं। बहरहाल हमारे इस लेक्चर का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि हम अपने जो सिलेबस है पंजाब टेक्स्ट बुक का उसको हम कवर करते जाएं। तो फर्स्ट वन है इसकी क्लास पोलीकीटा। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये वैसे आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, ये जो सिटाए है ना, सिटाए, ये ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन की बुनियाद पे आगे फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन की गई है कि इनके अंदर हरकत करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, उसी बुनियाद पे आगे फर्दर हमने उसकी क्लासिफिकेशन की है। तो ये जो लफ्ज़ है ना पोली, पोली का मतलब होता है मैनी या ज़्यादा या बहुत सारे, मैनी। और ये जो कीटी, कीटा जो लफ्ज़ है, कीटा या कीटाए भी हम इसे पढ़ते हैं, ये सीटा असल में लफ्ज़ है, ठीक है, पोली सीटा आप ऐसे मान लें। इसका मतलब है इनके अंदर लोकोमोशन के लिए जो सीटाई है, हरकत करने के लिए, या ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन ज़्यादा होंगे। क्लियर? हरकत करने वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगी। तो इन ये पोलीकीटा के मेंबर के अंदर आपको डिस्टिंग हेड वाला हिस्सा आपको कंप्लीट वाजे नज़र आ रहा होगा, और उस पर आई लाइक स्ट्रक्चर भी हमें नज़र आती हैं, और कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी होती हैं कि किसी को पेल्प कहते हैं और किसी को टेंटिकल कहते हैं। पेल्प ये ऐसे लगता है हेड रीजन पर जैसे 4 डॉट्स, इनके अंदर जो कीमो रिसेप्टर होते हैं और फोटो रिसेप्टर मौजूद होते हैं। आई के अंदर फोटो रिसेप्टर होते हैं और पेल्प के अंदर कीमो रिसेप्टर होते हैं। टेंटिकल के अंदर टच रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये सारी सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो किसके अंदर आपको नज़र आती हैं, पोलीकीटा के मेंबर के अंदर नज़र आती हैं। उसके बाद इनके अंदर सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि ये हेर्माफ्रोडाइट नहीं है, यूनिसेक्सुअल है। इनमें एक सेक्सेस होंगे, या ये मेल होंगे या फिर क्या होंगे बेटा, फीमेल होंगे। और इनके अंदर हरकत करने के लिए क्या मौजूद है बेटा, पैरापोडिया मौजूद है। ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। क्लियर? उसके बाद ये एक्वेटिक होते हैं, सारे के सारे आपको फ्रेश वाटर या मैरीन लाइफ में आपको नजर आएंगे। और इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी जाइगोट से डायरेक्ट कोई अडल्ट नहीं बनता, बल्कि दरमियान में एक लार्वा बनता है, और इनके अंदर जो लार्वा बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं।
क्लियर। उसके बाद इसके एग्जांपल है पोलीकीटा के मेंबर्स की, तो दो एग्जांपल दी गई हैं, एक नेरीज है और दूसरा कीटोप्टेरस है। नेरीज को अक्सर बच्चे सेंटीपीड से उसको मिलाते हैं। हम खुशकी पर देखते हैं ना, एक कीड़ा होता है जिसकी बहुत सारी टांगें बनी हुई होती हैं, तो वो असल में आर्थ्रोपोड का मेंबर है। ये पानी के अंदर रहते हैं, तो ये वैसे दिखते तो हैं लेकिन असल में ये उनसे डिफरेंट है। और नेरीज को हम कॉमन, ये इसका नेम है, इसको सैंड वर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन जो समुद्रों के अंदर या दरियाओं के अंदर जहाँ भी रेत पड़ी होगी, रेत के अंदर छुप जाते हैं इसके मेंबर जो नेरीज हैं खासतौर पे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सैंड वर्म भी कहा जाता है। उसके बाद है कीटोप्टेरस। कीटोप्टेरस जो है इनको पैडल वर्म कहते हैं, ये इनका कॉमन नेम है। कॉमन नेम भी इनके याद होने चाहिए, इनके बेटा कॉमन नेम है। इनको पैडल वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो पैरापोडिया है ना, ये ऐसे लगते हैं जैसे पैडल की तरह के हैं, बड़े बड़े पैरापोडिया होते हैं जिसकी जैसे ये हरकत करते हैं, इसलिए इनको हम पैडल वर्म भी कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए अक्सर पूछा जाता है। पोलीकीटा के मेंबर्स के एग्जांपल वो देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ पोलीकीटा। तो दो यहाँ से या पोलीकीटा के मेंबर उठा के चौथा कोई और जो है किसी और क्लास का मेंबर दे सकता है। तो इस तरह कंपेरिजन में एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए, क्या चीज़ डिफरेंट आ रही है, पिछली क्लास में क्या था और उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। तो ये चेंजेस भी आप लोगों को कंपैरिजन में याद होनी चाहिए ताकि आपके जो एमसीक्यूज हैं वो गलत ना हो। नेक्स्ट वन जो हमारे पास क्लास है बेटा वो है ओलिगोकीटा। ओलिगो जो लफ्ज़ है ये फ्यू के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फ्यू यानी चंद एक, कीटा वही सीटाए या हरकत करने वाली जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा नहीं है बल्कि चंद एक उनकी बॉडी के पास स्ट्रक्चर्स हैं हरकत करने के लिए। तो इनके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन आपको वाज़े नज़र आती है, यानी इनकी बॉडी सेगमेंट में है और ऐसे सेगमेंटेशन को हमने नाम दिया था मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये काफ़ी डिटेल से बेसिक लेक्चर के अंदर हमने मेटामेरिक सेगमेंटेशन का जो कंसेप्ट है उसको हमने डिस्कस किया था। तो इनके अंदर हरकत करने के लिए सीटाए मौजूद हैं। अब ये सीटाए और इधर पैरापोडिया, तो ये एक बेसिक डिफरेंस आ गया कि पोलीकीटा के मेंबर में पैरापोडिया होते हैं और ओलिगोकीटा के मेंबर के पास क्या होते हैं बेटा, सीटाए होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। इसके बाद इनके पास हेड रीजन वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है, इधर हेड रीजन जो है प्रोमिनेंट होता है, आइज भी होती हैं, पेल्प भी होते हैं, टेंटिकल्स भी होते हैं, लेकिन इनके अंदर हमें हेड रीजन वाजे नज़र नहीं होता। प्रोमिनेंट कहते हैं वाजे नज़र आना, क्लियर। और ये बाइसेक्शुअल होते हैं। पिछली क्लास में क्या था, यूनिसेक्शुअल है, और ये क्या है बेटा, बाइसेक्शुअल है, यानी एक ही ऑर्गन के अंदर या एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल पार्ट भी होंगे और इनके पास फीमेल पार्ट भी होंगे। तो ये एक और डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद उनके पास लार्वा थे जिनको हमने ट्रोकोफोर लार्वा का नाम दिया था। यहाँ कोई लार्वल स्टेज आपको नज़र नहीं आती, जाइगोट बनते हैं और जाइगोट के बाद डायरेक्ट अडल्ट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें फेमस एग्जांपल है अर्थवर्म। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि अर्थवर्म किस क्लास से बिलोंग करता है, ओलिगोकीटा से। और इनका साइंटिफिक नेम भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद होना चाहिए अर्थवर्म का, ये फेरिटिमा ओपिस्थोमा, ये इसके आप लोगों ने साइंटिफिक नेम याद रखना है। यहाँ तो सिंपल लिखा हुआ है फेरिटिमा ओपिस्थोमा, लेकिन उसका कॉमन नेम नहीं लिखा हुआ। कॉमन नेम इसका अर्थवर्म है। चैप्टर नंबर 14 के अंदर भी जब उसने जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के दरमियान कंपैरिजन किया हुआ है, वहाँ पर इस जो अर्थवर्म है इसके साइंटिफिक नेम को वहाँ मेंशन किया हुआ है, फेरिटिमा ओपिस्थोमा। नेक्स्ट वन जो हमारे पास क्लास है बेटा वो है क्लास हीरोडिनी। क्लास हीरोडिनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर जो सेगमेंट्स हैं फिक्स्ड नंबर के होते हैं, यानी इनके अंदर सेगमेंट फिक्स होंगे। और कितने सेगमेंट होंगे, नियर अबाउट 33 सेगमेंट्स होते हैं, तकरीबन इनके अंदर 33 सेगमेंट्स होते हैं। तो इनके अंदर जो सेगमेंट है ना, चाहे वो पोलीकीटा के मेंबर हैं या ओलिगोकीटा के मेंबर हैं, इनमें सेगमेंट्स अप डाउन यानी इंक्रीज या डिक्रीज हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन क्लास हीरोडिनी के मेंबर के पास फिक्स आपको सेगमेंट नजर आएंगे, नियर अबाउट 33 सेगमेंट्स होते हैं। इसके बाद नो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, इनमें हरकत करने के लिए कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है। इधर क्या आते थे, सीटी, और पोलीकीटा के मेंबर के पास पेडिपल थे या जो पैरापोडिया थे, सॉरी। हीरोडिनी के मेंबर के पास फिर हरकत कैसे होती है बेटा, इनके अंदर मसल्स की कंट्रैक्शन से मूवमेंट होती है, मसल्स की कंट्रैक्शन से। और साथ साथ इनके साथ जो हेल्प करते हैं बेटा वो है हमारे पास जो स्पेसिफिक कप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम सक्कर्स कहते हैं। तो इनमें जो मूवमेंट होती है ना तो सीटाई के जरिए होती है ना पैरापोडिया के जरिए होती है, बल्कि कैसे होती है, सक्कर्स और मसल्स की कंट्रैक्शन इस तरह होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, जैसे ये है ना हमारे पास, ये एक लीच है, तो ये लीच इस तरीके से कंट्रैक्ट करेगी और फिर नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वन, तो ये उसके अंदर हमें हरकत देखने को मिलती है, इस तरह की मूवमेंट होती है। तो जहाँ ये हेड के साथ हेड रीजन पे ये अटैच होते हैं, इधर सक्कर्स होते हैं, ये अटैच होगा और पिछला हिस्सा रिकवर हो जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर सक्कर्स होंगे, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ चिपक जाएगा और अगला हिस्सा थोड़ा सा ये ऐसे मसल्स की वजह से, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा सर्कुलर मसल्स की वजह से। फिर यहाँ आकर सक्कर अटैच होंगे, ये पिछला हिस्सा रिकवर करेगा, फिर सक्कर से अटैच करेगा और अगले हिस्से के सर्कुलर मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह इनके अंदर कंट्रैक्शन मसल्स और सक्कर्स की वजह से पॉसिबल होती है। ये भी बेटा बाइसेक्सुअल है, इनके अंदर भी मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों मौजूद होते हैं। इनमें भी लार्वा बनते हैं जिनको हम बेटा क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा। जो ओलिगोकीट है इनके अंदर लार्वा हमें देखने को नहीं मिले। इसके बाद इनके अंदर एंटीकोगुलेंट हमें एक केमिकल देखने को मिलता है जिसको हम हिरुडिन कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, लीचेस जितनी भी है इनको सैंग्विवोरस कहा जाता है। सैंग्विवोरस यानी ये क्या करते हैं, ब्लड सक करती हैं, खून पीती हैं। क्लियर? तो ये क्या करते हैं बेटा, ब्लड सक करते हैं। तो ब्लड सक करने के दौरान हमारे ब्लड के अंदर एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है, ये है कि ब्लड जैसे ही इससे बाहर निकलता है खून की नालियों से, तो वो क्लॉटिंग यानी कि उसके लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगर ये खून पी रहा है तो और इसकी खुराक की नाली में ही लोथड़े बन जाएंगे तो फिर सही तरीके से ये ब्लड सक नहीं कर सकेंगे। फिर ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एक केमिकल एंटीकोगुलेंट जो लोथड़े नहीं बनने देता, ये केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम हिरुडिन है। और ये ब्लड पीते हुए वो केमिकल डालेंगे हिरुडिन, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी और सही तरीके से खून पी सकेंगे। सेम मैकेनिज्म हमने फीमेल एनोफिलीज के अंदर भी देखा हुआ है कि जो मॉस्किटोज हैं खासतौर पे जब वो हमारा ब्लड सक करते हैं ना, तो वहाँ पर भी वो अपने मुंह से सलाइवा डालते हैं और उस सलाइवा की वजह से उसकी जो आप कहते हैं क्लॉटिंग वो नहीं होती। अब उसके सलाइवा के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम एनोफ्लिन कहते हैं। एनोफ्लिज मच्छर है ना, तो वहाँ से हम एक नाम रखते हैं इसका एनोफ्लिन। ये एक केमिकल होता है उसके सलाइवा के अंदर जो आगे फर्दर क्या करता है, क्लॉटिंग नहीं होने देता और सही तरीके से ब्लड को ये सक करते रहते हैं। उसके बाद हिरुडो मेडिसिनलिस या हिरुडिनी मेडिसिनलिस, इसे हम कहते हैं हमारे पास मेडिसिनल लीच भी हम इसे कहते हैं। कॉमन नेम इसका याद होना चाहिए, मेडिसिनल लीचेस। इसको मेडिसिनल लीचेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेडिकली इनको यूज़ किया जाता है। खासतौर पे आर्थराइटिस के जो मरीज़ होते हैं ना, उनको लिए कुछ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, उनको लीचेस वगैरह लगाते हैं तो वो जो वहाँ पर सारे के सारे वो यूरिक एसिड हो गया या जो भी मटेरियल वहाँ इकट्ठा होता है ये क्या कर लेती है, सक कर लेती है। तो इसलिए इस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो तभी इसको मेडिसिनल लीच भी कहते हैं। इसके अलावा जो है इनकी बॉडी के अंदर एक और चेंज जो हमें देखने को मिली है, क्योंकि ये थे हमारे पास सीलोम, इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसमें लिक्विड भर जाता है जिसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ सीलोम एक फ्लूइड है। लेकिन इनकी बॉडी के अंदर वैसा लिक्विड नहीं होता है, इनके अंदर जेल की तरह का लिक्विड भरा हुआ होता है सीलोम के अंदर, जिसका नाम है बोट्राइडल टिश्यू जिसे हम कहते हैं, ये भरा हुआ होता है। और ये एक एक्सेप्शन है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए याद होनी चाहिए। फिर एक और एक्सेप्शन ये भी है कि हमने एनिलिडा के मेंबर के अंदर पढ़ा हुआ है कि इनके अंदर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी खून की नालियों के अंदर ब्लड इनका बहता रहता है। लेकिन लीचेस वाहिद ऐसे मेंबर हैं एनिलिडा के जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिनके अंदर जो ब्लड है वो टिश्यू के अंदर जो है वो फ्लो करेगा, खून की नालियों में फ्लो सही तरीके से नहीं करेगा, वहाँ से निकलेगा ब्लड टिश्यू में वो आ जाएगा। तो इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। बाकी दोनों जो हमारे पास क्लासेस हैं, ओलिगोकीटा है चाहे वो पोलिकीटा है या वो एनिलिडा के कोई भी मेंबर है, सब के अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये हिरुडिनी का जो मेंबर है लीच, इसके अंदर हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें फर्दर जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने डिस्कस किया है और साथ साथ जो क्लासेस हैं हमारी 3 क्लासेस उनको हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अब नेक्स्ट फाइलम का आगाज़ करेंगे जो कि फाइलम आर्थ्रोपोड है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।